तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, लिस्ट ऑफ बेस्ट कोर्सेज अप टू 10th स्टैंडर्ड इन 2024। तो दोस्तों मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको 10th के बाद कौन सा कोर्स और स्ट्रीम डिसाइड करनी है। तो मैं प्लीज़ आप नोट्स भी निकाल के रखना, तो आपको बाद में काम आएगा कि समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और तो इसमें बताऊंगा मैं आपको कि करियर ऑप्शन क्या होने चाहिए 10th के बाद, और आप उसके हिसाब से आप राइट कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए भी। अगर लॉन्ग टर्म मतलब मैं आपको बताऊंगा कि बैचलर डिग्री और डिग्री कुछ कौन सी भी स्ट्रीम में हो वैसे, और उसके अलावा भी आप बाई साइड कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो ये आप चार्ट देख रहे हो, इसमें भी बहुत सारे स्ट्रीम आपको बताया है। तो इसके लिए आपको 10th में के बाद क्या करना है और इसमें आपको दिखेगा। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप कर सकते हो 3 साल के लिए। तो आप डिप्लोमा 12th के बाद भी कर सकते हो, तो आपको 2 साल गिरेगा। तो उसमें आप स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हो और डिप्लोमा के बाद। तो फिर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिविल ऐसे वगैरह सारे स्ट्रीम आप ले सकते हो, आरटीओ इंस्पेक्टर एग्जाम दे सकते हो डिप्लोमा के बाद। और आप मर्चेंट नेवी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट जो एग्जाम होती है वो हमेशा कुछ सर्टिफाइड लेवल पे के बाद आप दे सकते हो। आप 10th के बाद एलआईसी एजेंट बन सकते हो अगर, उसके लिए भी आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो आप नेवी की एग्ज़ाम दे सकते हो। आप टीचर डिप्लोमा के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। और उसके लिए भी उसके बाद भी फाइन कमर्शियल आर्ट डिप्लोमा वो 5 साल का रहता है। उसके बाद आईटीआई कर सकते हो अगर आप 10th में आपको कम मार्क आए और आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं है टेक्निकली, तो आप आईटीआई के लिए भी जा सकते हो। उसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी और एक कोर्स 2 साल के लिए होता है। तो आप 10th के बाद टीसी क्लर्क के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो, 12th की एग्जाम दे सकते हो, 12th भी प्रिपेयर कर सकते हो। एचएससी के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीज़ें जो आप इसके साथ एमबीबीएस भी आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हो। बट आपको एमबीबीएस के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम रहती है, वो निकालने पड़ते हैं। तो आप अदर गवर्नमेंट क्लेरिकल ग्रेड एग्ज़ाम गवर्नमेंट क्लर्क के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। और उसके बाद आपको डांस और म्यूज़िक पसंद है तो उसके लिए भी अलग से डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं, तो वो आप अलग से कर सकते हो। और आपको 6 मंथ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ अलग से आपको फार्म कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। हमारी जो बेसिक स्ट्रीम होती है 10वीं के बाद वो आर्ट कॉमर्स और साइंस रहती है। तो आर्ट में हमेशा आपको अगर कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग्स करनी है, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए तो आप आर्ट के लिए भी जा सकते हो। तो उसमें आपको सारा कुछ पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ से ही प्रिपेयर कर सकते हो 10वीं के बाद। अगर एमपीएससी यूपीएससी करनी है, आईएएस आईपीएस वगैरह कुछ बनना है तो आपको उधर से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उधर मिल सकता है। तो आप कॉमर्स भी ले सकते हो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में कुछ और अकाउंट रिलेटेड सेक्टर कुछ पसंद है। तो आपका मैथ अच्छा है, 10वीं में आपका मैथ में अच्छे नंबर्स आए तो आप कॉमर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप साइंस के लिए भी जा सकते हो अगर आपको एमबीबीएस वगैरह और डिप्लोमा इंजीनियरिंग कुछ ऑप्शन चूज करना है तो आप साइंस थ्रू भी जा सकते हैं। साइंस थ्रू जाने का ये फायदा हो सकता है कि आपके जो कम्युनिकेशन है और मैथमेटिक्स वगैरह एक बहुत सारा अच्छा हो सकता है। तो आप 12th के बाद साइंस मतलब साइंस के बाद आप डिप्लोमा वगैरह सारा कुछ दे सकते हो। ठीक है। तो आपको वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज भी हो सकते हैं। उसमें आप हमारे पर्सनल हॉबीज के लिए भी आप कुछ कोर्सेस रहते हैं वो भी कर सकते हो। आपकी बैचलर इन 10th के बाद भी कर सकते हो और उसके इक्विवेलेंट कोर्स के बाद भी आप ये कर सकते हो। डिज़ाइनर बनना है डिज़ाइनर बन सकते हो। ब्यूटी कल्चर ड्रेसिंग उसके लिए अलग अलग से कोर्सेस रहते हैं, वो सारा आप कुछ 10th के बाद कर सकते हो। तो आप एम एस कोर्स कर सकते हो 10th में। हमेशा अगर आपको सी एस आई टी वगैरह स्ट्रीम वगैरह कुछ पढ़ना है तो आपको एम एस कोर्स करना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि उसमें आपको बेसिक थिंग कंप्यूटर के बारे में आपको बताया जाता है। तो उसमें आप पढ़ सकते हो, उसके लिए भी एग्जाम होती है। तो उसमें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बन सकते हो अगर आपने यहाँ पे एमएससीआईटी कोर्स किया है तो। उसके लिए भी 3 या 4 महीने का वो पीरियड रहता है, तो उसमें आप वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था 10th के बाद आप क्या कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना। अगर आपको इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप पिंग कर सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि जिसके लिए वीडियो लंबा हो सकता है। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का ट्राई करूँगा कम टाइम में। तो हायर सेकेंडरी आप 12th कर सकते हो 10वीं के बाद। तो क्लास 10 पास से ये 2 साल का पीरियड रहता है। और
मल्टीपल फील्ड्स करियर ऑप्शन, इसके लिए ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आप टेंथ ट्वेल्थ के बाद आप, आपको अगर डिसाइड करने में टाइम लगता है तो आप ट्वेल्थ के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी फील्ड चाहिए आपको। आप डिप्लोमा इन इन इंजीनियरिंग कर सकते हो, लाइक सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर। तो इसके लिए आपको टेंथ पास होना होगा, मैथ और साइंस अच्छा होना चाहिए आपका। मतलब साइंस के बाद ट्वेल्थ के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हो तो चलेगा, पर मैथ होना चाहिए उसमें, ट्वेल्थ में। तो आप इसके लिए जा सकते हो। तो टोटल पीरियड इसका 3 या 4 साल रहता है। 3 या 4 साल ये अपना स्पेसिफिक पीरियड्स के होता है, 10वीं के बाद होता है, अपने डिप्लोमा के बाद होता है, आपके ट्वेल्थ के बाद होता है। तो ये स्पेसिफिक पीरियड उसके हिसाब से रहता है। ठीक है। तो आप इन आईटी में भी डिप्लोमा कर सकती है, उसमें आप आईटी में मतलब सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारा जो इंफॉर्मेशन है आपको एक कोर्स में मिल जाएगा। तो आप वेब डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ये सारा कुछ इसमें पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्लास 10 पास होना जरूरी है। और आपका इसका ड्यूरेशन होगा 1 या 2 साल तक होगा। इसमें प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो आप इसके लिए भी आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बहुत डिमांडिंग है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। तो हाँ, डिप्लोमा इन हेल्थ केयर, आप हेल्थ केयर रिलेटेड भी, आप मेडिकल रिलेटेड, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट, अगर आपको मेडिकल रिलेटेड कुछ चीज़ों में आपको इंटरेस्टेड है तो आप इसमें, आपके टेंथ के बाद और साइंस के बाद आप इसमें जा सकते हैं। इसमें 1 या 2 साल का पीरियड रहता है। तो इसमें आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी, पेशेंट केयर, टेक्निकल स्किल्स, ऐसा कुछ बहुत सारा कुछ जो मेडिकल रिलेटेड है वो सारा कुछ सिखाया जाता है। तो आप डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन के लिए भी जा सकते हैं। अगर डिज़ाइनर पसंद है आपको, डिज़ाइन करना, ड्राइंग करना, आपको नए नए चीज़ें कुछ अपने आप से बनाना, कुछ इनोवेटिव बनाना तो पसंद है, तो आप इसके लिए आप जा सकते हो, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। तो इसमें क्लोथिंग के लिए भी फैशन होती है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती है। जैसे आपने ऑनलाइन देखा होगा फ्लिपकार्ट पे और मिंत्रा पे देखा होगा आपने, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े आते हैं। तो वो एक डिज़ाइनर ही होता है जो अपने कपड़े डिज़ाइन करता है और आपके मार्केट में लाता है। तो फ्लिपकार्ट का अलग रहता है, मिंत्रा का अलग अलग डिज़ाइनर रहता है, तो वो अलग अलग डिज़ाइनर हायर करते हैं और उसके हिसाब से आप डिज़ाइन करके कपड़े और देते हैं। तो उसके हिसाब से सैलरी भी आपको अच्छी खासी रहती है। तो इसके लिए आपको क्लास 10 जरूरी होता है, और इक्विवेलेंट कुछ भी होगा चलेगा, इसके लिए भी 1 2 साल का ड्यूरेशन रहता है। तो आप डिज़ाइन स्किल, पैटर्न मेकिंग, रैपिंग, ऐसा कुछ सीख सकते हैं इसमें। तो आपको होटल मैनेजमेंट, अगर आपको खाना बनाना पसंद है और मैनेजमेंट रिलेटेड थिंग्स पसंद है तो आप इसके लिए जा सकते हो। तो इसमें होटल ऑपरेशन, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होटल रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। आप क्लास 10 पास हो तब भी चलेगा, 1 से 2 साल तक आपका ड्यूरेशन रहता है। तो इसमें द हॉस्पिटलिटी स्किल और कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ाई जाती है। तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, या अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है यहाँ पे भी। और इसका आपका अलग ही एक्सपीरियंस रहता है इसमें, तो ये बेनिफिशियल रहता है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग आपने देखा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पे और डिजिटल मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट चलती है। यूट्यूब पे आप वीडियो पे देख रहे हो और अचानक से एडवर्टाइजमेंट आती है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो और आप यूट्यूब पे देख रहे हो और उसके बाद आप फेसबुक पे जा रहे हो, फेसबुक पे अलग से पेज एडवर्टाइजमेंट का आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिजिटली होती है, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो उसके लिए आप क्लास 10th और इक्विवेलेंट भी कोर्स चलेगा, 3 या 6 महीने का कोर्स रहता है, बट अच्छा रहता है, ये बेनिफिशियल रहता है, आपको ग्रो करने में बहुत सारी मदद करता है। तो आप बाय साइड भी कर सकते हो, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसके अलावा भी एक कोर्स आप कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन सर्टिफिकेट, आप यूआई डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर मीन्स आप अगर कुछ एप्लीकेशन बनाना है तो ग्राफिक डिज़ाइनर लगता है, उसमें बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल रहता है। तो आप अगर कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए डिज़ाइनर लगता है, फिर वो डेवलपर उसको, डिज़ाइनर को लेकर वो डेवलप करता है एप्लीकेशन। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, अगर कुछ एप्लीकेशन डेवलप करें तो आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन, तो टेम्पलेट कौन से बनाया होता है, वो ग्राफिकल डिज़ाइनर बनाया होता है, अलग अलग यूआई को पार्ट बना के वो अच्छे से डिज़ाइन करके देता है। तो इसके लिए भी 3 या 6 महीने का कोर्स रहता है। तो आपको ये अच्छे से, आपको अगर वेब डिज़ाइनिंग पसंद है तो आप उसमें कर सकते हो। उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह, फोटोशॉप वगैरह, विजुअल कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है, वो जिससे वो एप्लीकेशन अपनी अट्रैक्टिव लगे और बढ़िया से दिखे। ठीक है। आप एनिमेशन सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, 2D एनिमेटर, आपको एनिमेशन करना पसंद है उसके लिए भी 3 या 6 महीने का पीरियड रहता है। तो आप 10वीं पास के बाद भी आप कर सकते हो। इसके लिए भी ये अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, लाइक इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, कुछ भी आप करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, आपको जो पसंद है, कारपेंटर, मैकेनिक, कुछ भी करना हो, 10 पास हो चलेगा। 1 से 4 साल का पीरियड रहता है। और इसको हैंड ऑन स्किल ज़्यादा रहती है, मतलब वहाँ पे ऑफलाइन ही होता है और वो ऑफलाइन ही सिखाते हैं। तो उसमें आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस और स्पेसिफिक स्किल अच्छे से आपको और एक स्किल पढ़ाई जाती है, तो ये अच्छा होगा आपके करियर के लिए भी।
और टेंथ के बाद अगर आपके टेंथ में कम ग्रेड आए और आपको कुछ करना है लाइफ में तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। एडिशनल कोर्सेज डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फार्मेसी, एलिमेंट्री एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, फाइन आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप टेंथ के बाद आप कर सकते हो। तो ये मैं बोलूँगा कि आपके मार्क्स के हिसाब से और आपके नॉलेज के हिसाब से आज ले सकते हो। मैथ अच्छा है तो आप मैथ के बाद आप साइंस साइंस ले सकते हो। अगर साइंस अच्छा है तो फिर आप इंजीनियरिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हो, एमबीबीएस के लिए जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर ट्वेल्थ के बाद आप मतलब सॉरी टेंथ के बाद अगर आर्ट ले रहे हो तो आर्ट के बाद आप एमपीएससी यूपीएससी के लिए जा रहे हो तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। ट्वेल्थ के मतलब टेंथ के बाद आपको अच्छा खासा पीरियड मिल जाता है स्टडी करने के लिए, तो आप एमपीएससी यूपीएससी के लिए जा सकते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो। कॉमर्स में आपको बैंकिंग रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है, तो इसके लिए भी आप जा सकते हो। अगर आप अभी ये नया मार्केट आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, भी आप डिप्लोमा कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। आपको वहाँ पे पढ़ाई जाएगी कि रोबोटिक्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती है अभी। और एनटीसी भी वगैरह सारी चीज़ें अभी आईटी फील्ड में भी है, आईटी एनटीसी, वो सारी चीज़ें आपको टेंथ के बाद हो सकती है। ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, आप अधिक जानकारी और समर्थन के लिए मुझे फॉलो करें प्लीज़। ये मेरा पर्सनल एडवाइज़र चैनल है, मेरा न्यूज़ चैनल है, मेरा सेकंड वीडियो है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, एंड प्लीज़